केरल में वायनाड में क्यों गए, आए अमेठी आए काशी में आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने लड़े। उनके पास ताकत है, आकर अयोध्या में लड़ ले। अब सिर्फ यात्रा ही तो रह गई है उनकी। अब सिर्फ उनकी यात्रा ही तो रह गई है। अब जैसे घर में बैठे बैठे कोई जा नहीं पा रहा। उनको समझ नहीं आ रहा है, मुसलमान भी बीजेपी के साथ हो रहे हैं, जो भाईचारा की भावना रखते हैं। 3 तलाक उन्होंने हटवाया, 370 उन्होंने हटवाया। विपक्षी औहदे मुगिरे हुए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि विरोध कर पाए। तो कह रहे हैं कि जो 2 लड़के यूपी के हैं वो कह रहे हैं कि इस बार रथ रोक देंगे। वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ, एक लंदन पढ़ा है तो एक इटली पढ़ा है। वो दोनों की एक ही राशि है। अच्छा, देखिए भैया, हम तो बनारस काशी से आए हैं। संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से हैं, काशी से। पास में चंदौली जिला है, माननीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का क्षेत्र है। तो हमने तो विकास की झड़ी देखी भाजपा सरकार में। और विपक्षी औहदे मुंह गिरे हुए हैं, विपक्षी औहदे मुंह गिरे हुए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि विरोध कर पाए। अच्छा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सड़क देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, अस्पतालों की साफ सफाई देख लीजिए, मंदिरों के रखरखाव देख लीजिए। कहीं विश्वनाथ जी के जाने के रास्ता नहीं थे। आज विश्वनाथ जी का मंदिर भव्य रूप हुआ। इतने पर्यटक आ रहे हैं, देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। अच्छा, विपक्ष ने कुछ हवा उड़ाया था कि मुआवजा नहीं मिला, घर मकान टूटा, मुआवजा नहीं मिला। जितना मुआवजा स्थानीय लोगों को मिला है वो लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, विपक्ष आंख बंद की हुई है और आंख में अपनी मिर्ची डाली हुई है विपक्ष। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि बड़ी नफरत फैल गई, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी राहुल गांधी। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमान भी बीजेपी के साथ हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है, मुसलमान भी बीजेपी के साथ हो रहे हैं, जो भाईचारा की भावना रखते हैं। 3 तलाक उन्होंने हटवाया, 370 उन्होंने हटवाया। अभी तो कश्मीर गए थे माननीय मोदी जी, वहाँ के मुसलमान मोदी में हो गए। अब क्या चाहिए विपक्ष को? राहुल जी बस अपनी न्याय यात्रा निकाले और इटली में जाके बैठे। अच्छा, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो पप्पू है तो पप्पू ही रहेंगे। क्यों सांसद नहीं बनना, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनवाना है? कहा दीजिए अपने यहाँ अमेठी में बनने, अमेठी है ना। क्यों जा रहे हैं केरल में? तो वायनाड चले गए। वहीं केरल में वायनाड में क्यों गए, आए अमेठी आए काशी में आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने लड़े। उनके पास ताकत है, आकर अयोध्या में लड़ ले। अयोध्या के सांसद के खिलाफ लड़ ले विपक्ष में। अच्छा, हम तो आगे छोटा सा जिला है चंदौली, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उनके सामने आके माननीय राहुल जी लड़ ले। हम तो अखिलेश को चुनौती देते हैं, उनके मौसेरे भाई को। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो 2 लड़के यूपी के हैं वो कह रहे हैं कि इस बार रथ रोक देंगे। वो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हाँ, एक लंदन पढ़ा है तो एक इटली पढ़ा है। वो दोनों की एक ही राशि है। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री मोदी इतना पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा बेहतर चला सकते हैं देश को। राहुल जी को जब जो गन्ना के जगह चीनी बो रहे हैं, चावल के जगह उनको क्या धान की खेती होती है, चावल की खेती उनको कुछ नहीं मालूम है। वो क्या देश चलाएंगे? देश नहीं चला पाएंगे। अरे क्या चलाएंगे? मनमोहन जी बेचारे क्या थे, वो अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मगर माँ बेटे के चक्कर में उनकी भी खत्म हो गई, उनकी भी राजनीति खत्म हो गई। मोदी जी को जो तानाशाह कह रहे हैं कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि सब वाकई? भैया ये बताइए, कांग्रेस समय में 12 रुपए 10 रुपए किलो धान बिकते थे। आज के युग में, आज के समय में धान की कीमत 23 रुपए हो गए हैं। हुए कि नहीं? गेहूं 24 रुपए बिका। अच्छा, किसान आलू पैदा कर रहा है, प्याज पैदा कर रहा है, मटर इस बार मटर 50 रुपए किलो से कम नहीं बिका। किसान पैदा कर रहा है, बाजार में आ रहा है, कि लोग खा रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, कहाँ कम हुआ? कमी नहीं हो रही है। कहाँ? देश बदल रहा है या फिर पीछे जा रहा है? बहुत देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में, विज्ञान में और एजुकेशन में। कहाँ नहीं है? अच्छा, सब जगह बढ़ोतरी हो रहा है। अब माननीय योगी जी को देख लीजिए, उन्होंने 5 साल तो बीता कार्यकाल उनका, 5 साल में आधा दस्तूर बदला, ये 5 साल में पूरा दस्तूर बदल देंगे। विपक्षी को आने का जगह ही नहीं मिल रहा है। मायावती जी चली गई, ये भी बेचारे 44-45 सीट पे थे, इस बार भी देखिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप विपक्ष वालों को रहने कहाँ दे रहे हैं, ईडी सीबीआई लगा के सबको तोड़ के अपने पास ला रहे हैं। क्यों?
चोरी करोगे भैया तो पुलिस पकड़ेगी ही। हाँ। आप चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ेगी। अच्छा। तो क्यों ईडी लगाए, क्यों सीआईडी लगाए? आप ऐसा कारनामा नहीं किए होते तो ईडी सीआईडी का जरूरत नहीं पड़ा। आप सरकारी आवाज छोड़ रहे हो तो उसमें टोटी चुरा ले रहे हो, नल तोड़वा दे रहे हो, ये कहाँ की प्रवृत्ति है? अच्छा। आप दो भाई हैं, आपके बड़े भाई मालिक है घर के, आप छोटे छोटे को निकाल रहे हैं तो वो कल नल तोड़ देंगे, घर का सामान चुरा लेंगे, ऐसा करेंगे आप? ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। इसमें लहर एक ही तरफ दिख रही है। राम में लहर है। हाँ। हम लोगों ने सन 94-95 में उस समय हुकार भरी थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को। लेकिन विपक्षी नेता तो आ नहीं रहे हैं दर्शन करने, तो आ नहीं रहे हैं। उनको खुजली हुई है तो कहाँ से आएंगे? उनके आंख में खुजली हुई तो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे इतना भव्य दृश्य देखकर आंख में खुजली करने लगेंगे तो कुछ दिखेगा तब न आएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 की जो अभी, क्योंकि आज ही ऐलान होने वाला है चुनाव का, तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब आए यहाँ पर उद्घाटन में तो कहा गया कि जो है इस चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सभी पार्टी के लोगों को निमंत्रण दिया था। यहाँ से न्यास वालों ने सभी लोगों को निमंत्रण दिया था। और माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री राजा हैं। राजा ने इतने बड़े प्रभु का स्थापना किया, उनको एक त्रिपाल से हटाकर एक भव्य मंदिर के रूप में उनको स्थापित किया गया। क्या ये गलत है? आप ही बताइए, आप अयोध्या वाले बताएं, क्या मोदी जी गलत कर गए यहाँ से? तो विपक्ष वालों को नागवार क्यों गुजर रहा है फिर? वही तो कह रहे हैं भैया, उनकी आंख खुजली हुई, उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है तो नागवार लगेगा ही। अच्छा। किसी का घर बस रहा है तो नागवार लगेगा ही। इसलिए भी नागवार लग रहा है। इसलिए भी ना कह जो ये करते थे ईसाई और चमार वगैरह इधर उधर, वो सब मोदी के साथ ही आ गए हैं। इसलिए और लग रहा है, अब तो वो समझ गए कि हम हिंदू हैं। हर आदमी समझ रहे हैं अब हम हिंदू हैं। अच्छा। वो किसी भी कैंडिडेट, चाहे एससी कोटे का हो गया, किसी हो गया, वो कह रहा हम हिंदू हैं। अच्छा। इसलिए उन्हें और नागवार लग रहा है। और मोटी बात, सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। बाहर आप हिस्ट्री उठा के देखिए, और यहाँ गुंडागर्दी कम हुई है। बेईमानी का पैसा बाहर निकल के आ रहा है, रोज अखबार बता रहे हैं। कह रहा खाया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, ये दिक्कत हो रहा है। इसलिए उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता साहब कैसे हैं आप? तो पहले बताइए। ठीक है, कौशाम्बी देवीगंज कौशाम्बी का रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या आप आए हैं, कैसी लगी अयोध्या? अयोध्या बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। हाँ। उसके देखते ही उसकी शोभा जो है बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये बताइए कि अभी 24 वाला चुनाव भी आ रहा है। हाँ। क्या लग रहा है इस माहौल किधर जाएगा? इसमें तो बीजेपी की रुख है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी को। अच्छा। भारी 10 साल में ऊबे नहीं है क्या? नहीं, उसका कार्यकाल जो है वो सनातन को लेकर के हर धर्म को चले आ रहे हैं, इस वजह से उसको बढ़िया है, पसंद आ रहे हैं। हाँ, पसंद। विपक्ष वाले नहीं पसंद आ रहे हैं? राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव भी आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अब वो है तो मैं उतना वो काबिलियत नहीं, सब वही है। अच्छा, सब ऐसे ही है। हाँ, वो नहीं पसंद आ रहे हैं? नहीं नहीं, मोदी जी क्यों इतना पसंद आ रहे हैं? मोदी जी भारत मेरा परिवार है, और इस वजह से हर आदमी के दिल में छाए हुए हैं मोदी जी। अच्छा। हाँ, मेरा परिवार, मेरा भारत। अच्छा, ये बताइए कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए वो लोगों का दर्द दुख कुछ समझते नहीं है। कुछ है क्या? नहीं, ऐसे मोदी का परिवार इतना बड़ा पूरे भारत है। सभी को दुख दर्द सब देख रहे हैं। सभी को राशन कार्ड है, दवा है, आयुष्मान कार्ड सभी दे रहे हैं। इसमें कौन से ये तो विपक्ष है, वो तो एक इधर कर दो। हाँ, वही है। तो ये जो आपकी लग रहा है कि 400 सीट पार हो जाएगी? 400 पार है। 400 पार हाँ, बीजेपी 400 पार है। 400 पार इस बार लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा? पक्का है भैया, पक्का। 370 हटा तो 400 तो आएगा ही। अच्छा। 370 हटा तो 400 पार तो होना ही है। कश्मीरी लोग, भाई लोग भी खुश हैं। ये कहा जाता है कि मोदी जी जो है काम कम करते हैं, प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, हम करेंगे, काम करेंगे तो कहेंगे भी। हम काम करेंगे तो कहेंगे भी। जो करेगा ही नहीं तो कहेगा कहाँ से? अच्छा, तो क्या क्या बदला है? 10 साल रहा है, इस बार अब मोदी जी खुद आ रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्या क्या काम किया है? आप कहाँ से हैं?
तो दिल्ली से आए हैं। आप दिल्ली से, अयोध्या वासियों से पूछिए, बस अयोध्या वासियों से पूछिए हाँ। कि उनको क्या बदला है। मैं बनारस से हूँ, मैं बनारस से बता रहा हूँ। बनारस में हमें अच्छे रोडें मिली, बनारस में हमें फ्लाईओवर मिला, हमें जाम से निजात मिला, भव्य मंदिर मिला, भव्य घाटे मिला, जो एक बनारस की प्रसिद्ध, जिसके लिए बनारस जाना जाता है। तो हमें तो मिला है विकास। 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम लोग को विकास मिला है। विकास मिला है और वो विकास के नाम पे वोट होगा इस बार। पक्का है। उनके सामने हम तो कह रहे हैं कि बनारस में छुटभैया नेता जो लोग हैं, जुठिया का चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ। अरे माननीय मोदी जी को निर्विरोध निर्वाचित करना चाहिए। अच्छा, लेकिन यही तो सवाल उठाया जा रहा है ना कि देश में विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, जनता विपक्ष को खत्म कर रही, साजिश नहीं हो रही है। जनता काम को देख के वोट कर रही है। अच्छा, जनता देख रही है मोदी जी का काम अच्छा है तो उस हिसाब से काम कर रही है। अच्छा, ये लग रहा है आपको कि काम हो रहा है? काम हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? विकास तिवारी नाम है। तिवारी जी कहाँ, यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ से रहने वाला हूँ, लखनऊ से। तो कैसे आना हुआ राम जी के दर्शन? दर्शन करने के लिए आया था, थोड़ा सा स्नान ध्यान भी हुआ है, देन उसके बाद में फिर अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो तो बताइए कि माहौल क्या दिख रहा है इस बार, क्योंकि राम के नाम पर ये ज्यादातर राजनीति हो रही है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या माहौल रहेगा 24 का? देखिए, माहौल कुछ कहने और पूछने की बात ही नहीं है। इस बार पक्का मोदी सरकार। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवस्था किसी भी धर्मस्थल पे, अभी भैया बता रहे थे बनारस, तो बनारस को छोड़ के हम करें कि बहुत सारे ऐसे धर्मस्थल, जैसे अयोध्या को ही ले लीजिए। अयोध्या अब एक इंटरनेशनल पर्यटन स्थल भी बन गया है और धर्मस्थल तो खैर है ही है। और बहुत विकास हुआ, कहने का मतलब है बहुत विकास हुआ। पहले यहाँ पे ना के बराबर कुछ नहीं था, मुझे दिख रहा था। और जिस हिसाब से राम मंदिर का मुद्दा लोग कह रहे थे कि मंदिर नहीं बनेगा, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, तो अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पे राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा हुई है और निरंतर कार्य भी विकास का चल रहा है। ये बताइए कि ठीक है ये प्रतिष्ठा हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राम के नाम पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं। काम भी हुआ है या बस मंदिर ही बना है? मंदिर के नहीं, बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। जैसे हमारे लखनऊ में ले लीजिए, बाराबंकी में ले लीजिए, अयोध्या में ले लीजिए, और इधर कई सारे जनपद ऐसे हैं जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं। बहुत सारा विकास कार्य हुआ है। हम पहले देखा करते थे कि बहुत जगह पे सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। हम खुद भुक्तभोगी हैं। कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी रिश्तेदारी थी, रिलेटिव थे, तो मैं खुद वहाँ पे जाया करता, तो कार खड़ी करने की जगह नहीं रहा करती थी, या फिर रोडें नहीं सही थी, या बिजली की अव्यवस्था थी। तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मैं खुल के बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में हूँ और सबसे ज्यादा मोदी प्रशंसनीय है। और राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ ख्याल है? यात्रा चला रहे हैं, बहुत बड़ी यात्रा चलाए हैं। देखिए, यादपुर से मुंबई तक अब सिर्फ यात्रा ही तो रह गई है उनकी। अब सिर्फ उनकी यात्रा ही तो रह गई है। अब जैसे घर में बैठे बैठे कोई जा नहीं पा रहा, बस यही है कि अब लोगों के नजर में आने के लिए वो बाहर निकले हैं, क्योंकि लोग अब उनका नाम भूल चुके हैं। अच्छा, भूल चुके, इसलिए वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा, बस यही है, बस हाईलाइट रहने के लिए, लोगों की नजरों में बने रहने के लिए, कि एकदम से गायब न हो जाएं, इसलिए वो थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भारत भ्रमण अच्छी चीज है, भ्रमण करना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी चीज है, बशर्ते चुनावी अगर माहौल को लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए निरर्थक होगा। जी, क्या नाम हुआ भाई? सुशील तिवारी मेरा नाम है। तिवारी कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ और गोंडा से मेरी जन्मभूमि है। जी, आप बताइए क्या माहौल चल रहा है इस समय? अभी 24 का चुनाव आज ही ऐलान होने वाला है, तो क्या दिख रहा है माहौल इस बार? 24 का जो चुनाव है जी वो ऐलान हो चुका है, आप लोगों के सामने है। और जो हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में सबसे अच्छा अगर किसी ने प्रयास किया है तो मोदी गवर्नमेंट ने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। और सबसे बड़ा अगर उसमें किसी का योगदान रहा है तो आरएसएस का योगदान रहा है, क्योंकि आरएसएस ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया जो देशभक्ति की भाव को आगे बढ़ा सके और धार्मिक जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं उनको वहाँ पे लोग दर्शन कर सके, उसकी सुविधाएं की। जितना भी मंदिर प्रयास के लिए जो भी आज हमें सपना दिखाया जा रहा था, हर इलेक्शन में हमें मैन्युफैक्चरो में उसमें दिया जा रहा था कि आपको राम मंदिर देंगे, धारा
370 खत्म करेंगे। ये सारी चीजें जो मोदी गवर्नमेंट ने कही उसे पूरा करके दिया है। और इसलिए यही रीजन है कि 24 में लहर है मोदी की। लहर नहीं है, उन्होंने काम किया है। जिनके पास आंखें भगवान ने सबको दी है। हमें विकास दिख रहा है, हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। युवाओं के लिए अच्छे से उन्होंने सारी चीजें लॉन्च की है। युवाओं के हित के लिए बात करें, मोदी जी नई नई प्लानिंग्स लेके आते हैं। आत्मनिर्भर भारत जैसे कर रहे हैं। आज किसी भी ठेले वाले के पास चले जाए, देखिए आप पेटीएम लगा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आज के टाइम में कभी ये सारी चीजें बदलाव हुई है? विपक्ष कहाँ ठहर रहा है आप लोगों की निगाहों में? आप लोगों के दिल में कहीं कुछ जगह हुआ है विपक्ष? देखो विपक्ष जो है, विपक्ष में बच्चा ही कौन है भाई साहब? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। आप तो वही आदमी कह रहे हैं कि मुर्दे को आप जिंदा करने वाले, वो तो खत्म है ना, इसमें है ही नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ना तो राहुल गांधी दिख रहे हैं, ना उनका कोई कैंडिडेट सही से दिख रहा है, ना उनका कोई प्रत्याशी सही से दिख रहा है, ना किसी धार्मिक स्थल पर आप देखें उनको सामाजिक स्तर पे कोई काम करते हुए दिख रहे हैं। तो विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए काम कर रही हैं। मीडिया में कवरेज के लिए, पब्लिसिटी स्टंट लेने के लिए दिन प्रतिदिन बयानबाजी कर रहे हैं कि मीडिया में किसी प्रकार से उनका चेहरा, उनका नाम जो है वो गांधी परिवार का या मुलायम सिंह यादव जी का वो नाम चलता रहे। बिल्कुल खत्म है, ये है ही कुछ नहीं। कह रहे हैं कि ना 2 लड़के हैं वो रथ रोक देंगे यूपी में। भाई कुछ नहीं रोक सकते यार। जिसके साथ राम भगवान हो, जिसने ये सारी विकास कर दी। आज आप देखिए इतनी दुनिया से आने, विदेशों से लोग आ रहे हैं जन्म स्थल पर। तो ये विकास नहीं और क्या है मेरे बड़े भाई? अच्छा, ये आपको लग रहा है? देख रहे हैं विकास पे वोट करना है, धार्मिक धर्म के नाम पर वोट करना है। धर्म पर लड़ाने वाले को वोट नहीं करना। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखाया। जो करके दिखाए उसके साथ हम हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अंशिका ग्रहरी। आप बताइए कैसा लगा राम मंदिर में दर्शन करके? आज राम मंदिर में घूमकर बहुत अच्छा लगा। राम भगवान के बहुत अच्छे दर्शन भी हुए। अभी चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार माहौल रहेगा कि बीजेपी की सरकार तो फिर से ही आएगी। फिर से आएगी, वो तो श्योर है। क्यों लगता है कि आपको बीजेपी की सरकार आएगी? विपक्ष वाले भी तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब तैयारी कर रहे हैं। वो भले ही कर रहे हैं विपक्ष वाले तैयारी, लेकिन बीजेपी की सरकार आनी क्योंकि उन्होंने काम किया है। आज से पहले जो सरकार होती थी गवर्नमेंट, बच्चे भी उनको नहीं जानते थे कि, लेकिन आज के बच्चे जानते कि हाँ हमारी गवर्नमेंट बीजेपी है। उन्होंने ऐसा काम किया। अब विपक्ष का काम ही है बोलना। जो अच्छा काम करेंगे उसके ऊपर उंगलियां तो उठती है। कहते हैं कि जब मोदी सरकार के 10 साल हो गए हैं, कहते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं सब परेशान हो गए हैं। किसान, नौजवान, युवा जो है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब परेशान हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पहले क्या होता था कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती थी। आज है कि हमको हर जगह जाने दिया जाता है, फ्रीडम मिलती है और पढ़ाई में भी हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अभी क्योंकि सेफ्टी का बड़ा इशू उठाया जाता है कि महिलाएं सेफ नहीं हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है माहौल सेफ हुआ है यूपी में? क्योंकि योगी भी सरकार है। नहीं, माहौल तो बहुत सेफ हुआ है। पहले ये था कि हम लोग चलने से, रात को जाने से डर रहे थे। आज है कि रात को हमारे यहाँ पुलिस भी आती जाती, एंटी रोमियो रैकेट भी चलाया गया है कि अगर कोई गर्ल्स को परेशानी हो रही है तो वो डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कर अपनी हेल्प करा सके। हाँ, तो आपको लग रहा है ये सारे मुद्दे 24 में लड़कियां भी यही सोच रही हैं कि हाँ इस बार मोदी जी को लाना है? हाँ, इस बार तो मोदी जी को लाना ही है। दोस्तों से चर्चा हो रही थी, क्या माहौल बन रहा है? मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं? एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री लग रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में उन्होंने जितना भी बोला वो कभी अपने काम नहीं कर पाए हैं। बस वो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, और अखिलेश यादव? उनका भी ऐसे ही है, बस बोल कर चले गए। अच्छा, तो इस बार आ रही है मोदी सरकार? हाँ, आ रही है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश अग्रहरी। कैसा लग रहा है अभी दर्शन करके? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। इस बार लग रहा है कि 24 में फिर से मोदी सरकार? हाँ हाँ, आएंगे। आएंगे मोदी जी। 200% आएगी, 200% आएगी सर। हाँ, 200% आएगी मोदी सरकार। 200%? हाँ, 29 में भी आएगी। क्यों, काम क्या किया? काम ही काम है, दिख नहीं रहा। यहाँ पर जंगल था। विपक्ष वाले तो कितना कह रहे हैं, कुछ क्या फायदा? क्या कहने से क्या, जो करेगा नहीं कहेगा ही कहेगा। हाँ, जो नहीं करेगा वो कहेगा ना, और क्या करेगा। और मोदी जी के आने के बाद क्या बदला है? अगर अयोध्या को छोड़ दिया जाए, अयोध्या में तो विकास हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है राम के नाम पे राजनीति भी बहुत बीजेपी कर रही इसकी है। राजनीति, राम के नाम पे कोई राजनीति होती है क्या? हम यहाँ पर आए हैं क्या राजनीति करने आए? दर्शन करने आए हैं। फिर दर्शन करने से क्या है कि जो चीज नहीं हो रही थी वो आज इतनी पब्लिक देख रही है, इतनी पब्लिक देख रही है। अच्छा, है उसका प्रभाव नहीं है। जो एक कौम ऊपर जा रही थी और एक कौम 80% दब रहे थे, तो वो कम है कि जो आज बराबर में आ रहे हैं।
क्या बदला है जब से मोदी सरकार आई है, क्या बदला है? सर मैं 30 साल पहले यहाँ आया था। ठीक है। यहाँ पर जो बाबा है ना, हाँ। ये जो सन्यासी होते हैं, हाँ, हाँ। भीख मांग रहे थे, अच्छा। फटे कपड़े थे, हाँ। उनके मकानों में जर्जर हालत हो रही थी उनकी। हाँ, हाँ। समझ गए, मैं सर्किट हाउस में रुका था उस वक्त, देखने को मन नहीं करता था। अच्छा। नालियां, रोड ऐसे गड्ढे हो रहे थे, हाँ। रिक्शा भी नहीं चल पाती थी वहाँ पर। आज देखो दिल्ली से ही बढ़िया बन जाएगा 5 साल के अंदर ये। अच्छा। हाँ, और ये पसंद आ रहा है आपको? पसंद क्या आ रहा है, महा पसंद आ रहा है सर। हाँ। तो विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव बड़ी मेहनत कर रहे ये हैं। तेल लेने जाएंगे, हाँ? तेल लेने जाएंगे सारे। और मोदी जी को 400 पार करवा रहे हैं। 400 पार क्या, 450 पार करवाएंगे। 450। और क्या, 100%। ठीक है, बहुत शुक्रिया। Thank you। तो ये अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से इस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं और जानने की कोशिश हो रही है कि 2024 को लेकर, राम मंदिर को लेकर क्या कुछ आम पब्लिक सोच रही है और साथ ही क्या कुछ माहौल है 2024 इलेक्शन को लेकर, उन सब पर हमारी विशेष कवरेज जारी है। मैं दिल्ली से हूँ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।